नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा टीम पहुंची है भाई। आज आसी फोर्ट पृथ्वीराज चौहान द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था और इस किले के प्रवेश द्वार से पहले एक ये छोटा सा द्वार बनाया गया है। ये कितना भव्य द्वार देखिए, गोल डाट लगाई गई है और गेट लगने के लिए साइड में चूल्हे भी बनाए गए हैं और लाहौरी ईंटों से इस किले का निर्माण किया गया था। ये देखिए कितनी पतली लाहौरी ईंटें उस समय की और चूने में इसकी चढ़ाई की गई है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए चूल्हे भी लगा रखे हैं, बाद के चूल्हे लगाए हुए भी हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय के यहाँ पर चूल्हे हुए थे, जो चूल्हे पत्थर के हुआ करते थे, उन चूल्हों को तो यहाँ से काट दिया गया है। उसके बाद लोहे के चूल्हे लगाए गए हैं। ये किला बहुत ही भव्य किला, बहुत प्राचीन किला। ये देखिए कितना सुंदर किला है। इस दरारें भी गिर चुकी हैं इस किले के अंदर और ये बहुत प्राचीन किला है। यहाँ किले के प्रवेश द्वार से हम अंदर की तरफ जाएंगे अब। और यहाँ कुछ ये देखिए वह किले की जो प्राचीन दीवार हैं और उनके ईंटें भुर रही हैं। किले की जो कहते हैं कि 55 फुट ऊंची और 35 फुट चौड़ी इसकी दीवारें हुआ करती थी। अभेद दीवारें होती थी। ये किसी भी योद्धा के द्वारा इस किले को नहीं जीता जा सकता था, अर्थात कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। बहुत ही ऊंची दीवारें, ये देखिए प्राचीन ऊंची दीवारें किले की, जो पृथ्वीराज चौहान का ये किला हुआ करता था। ये देखिए ये ईंटें अब समय की मार के साथ ऐसे ही भुरती जा रही हैं। ये दीवार देखिए कितना ऊंची दीवार है। ये देखिए जबरदस्त ऊंची दीवारें, 55 फुट की ऊंचाई और 35 फुट चौड़ी दीवारों से घिरा ये किला। ये आसी का सुंदर फोर्ट किला जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित किया गया था, अति सुंदर किला। और ये देखिए देखते इसकी शोभा मनती है, आभा मनती है। और ये किले का लगभग 60 फुट ऊंचा गेट, अति सुंदर गेट। ये देखिए कितना सुंदर गेट है और गेट की जो डाट लगाई है ये बड़ी ही सुंदर है। ये देखिए भाई जो मेन दरवाज़ा है, जो इसका गेट का प्रवेश द्वार है, पश्चिमी प्रवेश द्वार, इसके साथ में कमरे हुआ करते थे। जो यहाँ प्रहरी हुआ करते थे उनके लिए कमरे भी बनाए गए थे, आज वो ध्वस्त हो चुके हैं। अब अंदर चलेंगे, मेन गेट से अब हम अंदर की तरफ पहुँचेंगे। जो किले का प्रवेश द्वार है, ये देखिए किले के प्रवेश द्वार से अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे जो भव्य किला है, जो जिस किले को निर्मित किया गया था पृथ्वीराज चौहान द्वारा। इस किले के अंदर ये देखिए इस साइड भी 2 कमरे बनाए गए हैं, एक इस साइड है एक उस साइड है। यहाँ भी शायद किले में प्रहरी रहा करते थे, उनके लिए यह जगह बनाई गई थी पृथ्वीराज चौहान द्वारा। और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया ये भव्य किला। इस किले का देखिए अंदर से विजुअल्स अब ये खंडर हालात में साफ नज़र आ रहे हैं। जो किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा 12वीं सदी में बनाया गया था, आज से लगभग 800 साल पहले पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया ये किला आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और जो अंदर इमारत हुआ करती थी वो खंडर अवस्था में एक टीले में नज़र आ रही है। ये देखिए जो किला है बहुत ही सुंदर, इसका अंदर का प्रवेश द्वार जो हमने आपको दिखाया। अब किले के अंदर जो मौजूद हैं वो जो इमारत वो भी दिखाएंगे। कब बारिश का पानी है उसका आने के लिए नाला भी बनाया गया है साथ में। जो ये भव्य किला कभी हुआ करता था, पृथ्वीराज सिंह चौहान द्वारा बनाया गया ये किला। लगभग 12वीं सदी में इस किले का निर्माण किया गया था पृथ्वीराज चौहान द्वारा। उसके जो बाद जॉर्ज टॉम्स इसने इस किले का नवीनीकरण कराया था, कुछ जॉर्ज टॉम्स द्वारा नवीनीकरण कराया गया। और ये किला अंग्रेज़ों के आक्रमण थे और जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। इस किले की कुछ इमारत बची हैं, जगह पर मिट्टी के ढेर लगे हैं। और ये किला अब हम किले के अंदर प्रवेश कर सके हैं। प्रवेश द्वार से जो प्रवेश द्वार था इस किले का, उसके अंदर से हम अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, जो एक और अंदर किला बताया जाता है। ये देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे टीले और शहर का सबसे ऊंचा हुआ करता था। शहर का प्रवेश द्वार भी इसी किले को बोला जाता था। आसी का जो फोर्ट है इसको शहर का प्रवेश द्वार कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान द्वारा इस किले का निर्माण किया गया और जॉर्ज थॉम्स द्वारा इसकी रिपेयर की गई थी, इसका नवीनीकरण किया गया था कुछ जॉर्ज थॉम्स द्वारा। और पृथ्वीराज चौहान की जब इस किले में के बाद बनाने के बाद हार हुई थी
हार के बाद यहाँ पर एक मस्जिद की स्थापना कर दी गई थी। और ये भव्य किला और किले के मध्य मौजूद ये एक छोटी सी पर पहुंच चुके हैं। आसपास कुछ नजर आ रहा तो शहर इस किले से साफ साफ नजर आता है। तो जो किला है इस किला में एक तो वो टैंक सा है पानी का, सिर्फ पानी का टैंक है। एक उस साइड वो क्या है? वो थी राजा के टाइम में जेल थी वहाँ राजा के टाइम पे। तो घोड़े घर। अच्छा अच्छा। और किला कहाँ हुआ करता राजा? जो किला हुआ करता राजा इसमें रहा करता भाई रहने की तो राजधानी दिल्ली है। दिल्ली है हाँ। ये तो इनके कस्बे थे, ज्यादा जगह पड़ी थी ना। अच्छा अच्छा। ये वे कस्बे हैं। तो इधर मस्जिद बना रखी थी ये? हाँ मस्जिद बना रखी है, जो मुसलमान राज हो गया था। अच्छा अच्छा। जब बनाई गई ये, जब बनाई मुसलमान। और जो ये खंडर पड़ा है किते किते ये ईंट पड़ी है इतनी ऊंचाई हो, तो पहले मतलब किला हो यार दाड़ा इसमें। जो किला इधर तो पानी से बह के और कटका के में बम गोला ने खत्म कर दिया। अच्छा पहले मतलब यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी पुरानी। और बम गोले किसने बरसाए? मतलब जो मुसलमानों ने, फिर अंग्रेज भी करिए 5-4 साल राज। अच्छा अंग्रेजा ने 5-4 साल इस किले पर राज कराया, मुसलमानों ने इसको ध्वस्त कर दिया। अच्छा तब वो जो एक वो बना रखे उस साइड डूंगा डूंगा, ये रानी का तालाब है जैसे बंदी हो। अच्छा अच्छा। नवाए गए थे वो तो मतलब उससे पानी भर जाया करता उसमें, वो स्टोर कराया करते उसमें, तो पानी काट के ले आया करते। फिर पानी काट ले गए थे से ले रहे थे कि मैं ये कुआं है इसके पास है। अच्छा इसमें से भाई किसी से खींचे थे कि किस तरह इसमें से भी जाएगा बाकायदा, जैसे अपने मोरी नहीं होती। हाँ 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 ऐसे नाली। अच्छा अच्छा। देखिए भाई ताऊ ने बताया भाई इसके अलावा खातर स्पेशल टैंक बनाया गया था पानी इकट्ठा करने के लिए बारिश का। और इसके पास एक कुआं था उसमें पानी जाया करता। और यहाँ पर भव्य किला हुआ करता था। बाद में अंग्रेजों द्वारा और मुस्लिम शासकों द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया। आप बने रहिए DN हरियाणा के लिए। मैं दिनेश। तो अब हम चलते हैं जो पृथ्वीराज चौहान के किले की जेल हुआ करती थी, अति सुंदर जेल। उस जेल का ये दृश्य है। देखिए भाई जो जेल थी ना वह भी इसी थी भाई, बिल्कुल किले नुमा। ये देखिए भाई जेल का दृश्य, जो पृथ्वीराज चौहान की जेल हुआ थी। देखिए जेल के का दृश्य देखो आप, बिल्कुल हर दरवाजा एक दरवाजे के सामने है, हर किसी के दरवाजे का ये दृश्य साफ साफ नजर आ रहा है। ये देखिए आप इधर भी देखेंगे, देखिए एक सुंदर आकृति नजर आती है किसी भी डाट से चाहे देख लें हम। और एक पिलर पे 4 पिलर हैं आज भी मौजूद। ये देखिए कितनी सुंदर जेल राजा ने उस समय बनाई थी पृथ्वीराज चौहान। ये देखिए यहाँ से देखेंगे ऐसी आकृति नजर आएगी इस जेल की। और हम दूसरी साइड देखेंगे और यहाँ से देखेंगे ऐसी नजर आएगी। देखिए सभी डाट एक दूसरी डाट को क्रॉस करती हुई। ये देखिए भाई, ये देखिए सुंदर डाट नजर आ रही है। यहाँ से हम चलेंगे, ये देखिए उस साइड भी यही आकृति बन रही है। बिल्कुल एक दूसरे की आकृति को साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है। और इस जेल के अंदर एक और खास बात का ध्यान रखा गया है कि इसके अंदर रोशनी पूरी रहा करती थी, क्योंकि उस समय लाइट का प्रबंध नहीं हुआ करता था। तो रोशनी करने के लिए खिड़कियां भी लगाई गई हैं। ये देखिए हर दरवाजे के सामने दरवाजा और विशेष आकृति प्रस्तुत करता हर कोई दरवाजा। ये देखिए हर डाट एक दूसरी डाट के सामने है। ये देखिए सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए ये जो डाट एक दूसरी डाट को छूती है उसका दृश्य। चाहे हम किसी साइड देख ले, उसी साइड भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति यहाँ से तैयार होती है। ये देखिए सुंदर आकृति बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान के किले के अंदर जो जेल बनाई गई है उस जेल की। ये देखिए चारों तरफ सुंदर नज़ारा नजर आ रहा है बिल्कुल। और इसके अंदर कोई अंधेरा नहीं है, संपूर्ण रोशनी है। और समय की मार के साथ जो चूने से इसकी लिपाई की गई थी पृथ्वीराज चौहान के समय में, तो वो लिपाई सारी उतर चुकी है। सिर्फ ईंटों के सहारे ये किला डटा हुआ है। ईंटों की मजबूती, ईंटों को इस तरह ठोक के लगाया गया है, वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं। ये देखिए सुंदर डाट और पूरा ये किला। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य किले का। जो जेल थी किले के अंदर, पृथ्वीराज चौहान के किले के अंदर यह जेल हुआ करती थी। ये और एक अन्य इमारत है वही, यहाँ देखिए धरती के अंदर 20 से 30 फुट गहरी इसको बनाया गया है। और नीचे उतरने के लिए रास्ता बनाया गया है, पैर रखकर नीचे उतरने का एक रास्ता है इसके अंदर से, और कुछ भी नहीं है।
ये देखिए वही इमारत, ये 25 से 30 फुट डूंगी इमारत है इस किले के अंदर। पता नहीं इसका भी किस उस रूप में प्रयोग किया करता था। जो ये देखिए वही ये जो गोल गोल टैंक होता था उस समय पृथ्वीराज चौहान द्वारा ये टैंक बनाया गया था, पानी का टैंक। यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करता था और इस टैंक के अंदर जमा हो जाता था। उसके बाद इस पानी का प्रयोग किया करता था पृथ्वीराज चौहान पीने के लिए, अपने जीवन में उपयोग करने के लिए इस पानी के टैंक का प्रयोग किया जाता था। इसकी सफाई व्यवस्था रखने के लिए टैंक के अंदर उतरने का भी एक ये सीढ़ीनुमा रास्ता बनाया गया था, जिनके अंदर से पैर रखकर नीचे जाया करता था। और ये देखिए कितना सुंदर ये एक तालाब नुमा नीचे बनाया गया पानी का टैंक, बहुत ही सुंदर टैंक हुआ करता था तब उस समय का। ये उस समय शायद इसकी छत भी दी गई थी, जो छत दी गई थी तो उसका पानी निकलने का रास्ता भी बनाया गया है। ये देखिए जो वी शेप की जो ये आकृति है 12वीं सदी में इसको बनाया गया था, वी शेप की आकृति है। ये देखिए वी शेप की आकृति दर्शाती है कि इसकी छत हुई है, कभी छत होती थी, उस छत को बाद में गिरा दिया गया है। ये बहुत बड़ा पानी का टैंक हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान के समय का। यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करता, पक्का जो साफ पानी होता था उस पानी का प्रयोग किया जाए। ये देखिए वी की आकृति इस साइड भी पूरी होती है। और ये पिलर रखने के लिए देखिए ये भी बना रखे, इस तरफ होल भी हैं। और ये पानी की खुदाई के लिए शायद यहाँ कुछ शख्स आए हैं, उन्होंने अपने नाम भी लिख